बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान एडवोकेट अजहर सदीक साहब। तो उनसे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर की जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उस पर डिटेल जो एक जजमेंट सामने आई है उस पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन आज एडवोकेट अजहर सदीक साहब ने जो एक वीडियो की है, एक जो सारी चीजें आवाम के सामने रखी हैं, तो हकाइक कुछ और बताए जा रहे हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं, जो अखबारों में लीडें लगाई जा रही हैं, तो वो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी इमरान खान हो, चाहे सदर पाकिस्तान हो, चाहे स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, फवाद चौधरी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। राना सनाउल्ला साहब कहते हैं कि हम तो इस हवाले से गौर भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मुझे तकलीफ हुई है। तो सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि असल हकाइक क्या है। ज़मीर, बहुत शुक्रिया। I'm सॉरी, मेरे पास ज़रा वक्त नहीं होता, इसलिए आपके चैनल पे नहीं आ सकते। आप छोटे भाइयों की तर्ज पे हो। हुआ ये है कि वो पहले फिर मिठाई पहले खा ली है ना इन्होंने। ये एक मसला है, एक ख़ास तरह का खून है, एक ख़ास तरह की नस्ल है जो आहिस्ता-आहिस्ता परवान चढ़ रही है कि ये काम पहले कर जाते हैं और सोचते बाद में हैं। इसमें राना सनाउल्लाह को, वज़ीर कानून को, सबको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आ जाएँ इसमें चैलेंज पे आकर बात कर लें। और जो कुछ आपने कहा है वो ना सिर्फ आपने अपना हलफ तोड़ा है बल्कि गुंडागर्दी कहलाएगी, बगावत के ज़ुमरे में आएगी। राणा सनाउल्लाह ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, किसी फैसले में किसी जगह नहीं कहा कि आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी। चूंकि अगर समझदार लोग हों, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप हजार दफा सोचे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, कोई इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। ये हमाकत आप जैसे सियासतदान कर सकते हैं जो बेपैदे के लोटे हैं, जिनको अंदाजा नहीं है। ना ही जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने, ना ही जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ऐसी को बात की है। उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 का तोड़ा है, आर्टिकल 6 में पार्लियामेंटेरियन बैठ जाए और तरमीम कर ले। अब पार्लियामेंट 6 यानी सारे आइन के 2/3 अक्सरियत चाहिए पार्लियामेंट में तरमीम करने के लिए। और अगली बात जरा सुन लें, आर्टिकल 6 जो है ना, आइन में एब्रोगेशन करना, सबवर्शन करना, एडिशन करना, डिलीशन करना, जो डिक्टेटर करते हैं, नया आइन लिख देते हैं ना, वो कहलाता है हाई ट्रीजन। और हाई ट्रीजन की, हाई ट्रीजन एक्ट 1973 के साथ सजाए मौत है और या कैद हो सकती है। तो यानी मैं बैठ के ना मैंने जजमेंट को पढ़ा, बहुत दफा मैंने पढ़ा। फिर मैंने फैसले किया कि इसका उर्दू में ट्रांसलेशन वैसे सुप्रीम कोर्ट को खुद करा के देना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है। फिर फारसी में भी होना चाहिए, हिंदू में भी होना चाहिए, अरबी में भी होना चाहिए, सराइकी में भी, ताकि समझ आ सके ना। वो लगता यही है कि इनके पास तो इतनी औकात नहीं है कि यार पैसे नहीं होते इनके पास, वो पैसे करप्शन का इतना ज्यादा संभाला नहीं जाता। कोई कोई एकेडमी भी खुलवा देनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो समझ सके, जो तालीम हासिल कर सके, जिन्हें आइन और कानून का पता हो। लेकिन इस तरह मत करें कि जिससे कौम जो है ना एनार्की फैले, कौम में गुमराही फैले। आप जिस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुल्क में दंगा और फसाद कराना चाहते हैं, ये आपका एजेंडा है और डू मरने का मकाम है। अच्छा सर, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या वर्ड इस्तेमाल किए हैं जिसको आवाम को एक जो है वो अजीब सी सूरत हाल में जो है धकेलने की कोशिश की जा रही है। असल कुछ चीजें बताइएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल हुई है कहीं ना कहीं पे। मैं आपके सामने, वो बेहतर है मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी वो जजमेंट है और पढ़िए। जजमेंट देखें, कई कई चीजों से मुझे खुद इख्तलाफ है कि इन चीजों को अगर सामने रख कर देख लें। हम जब आते हैं नोट में, ये तकरीबन आप समझ लें कि जो मेन फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये है टोटल 87 पेजेस का। 87 पेजेस के आगे जो नोट है, नोट का 12वां पैरा जस्टिस मजहर आलम मियां खैल का देख लें आप। उसमें लिखा उन्होंने ये है कि टू माय अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मैंडेट्स ओबीडिएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइटेड टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनका इसका हवाला दिया। However, ताहम whether the stated acts attract article 6 of the constitution is also left open to be determined by the parliamentarian। आर्टिकल 6 का इतलाक होता है या नहीं होता, ये पार्लियामेंटेरियन पे छोड़ दिया। अगर तो कहते हैं कि जनाब एग्जेक्टिव फॉरेन एक्शन लें, वैसे अगर ये सुप्रीम कोर्ट कहती तो ये अब सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस की हल्फ की खिलाफवर्जी होनी थी और उनके खिलाफ सुप्रीम काउंसिल में रेफरेंस जा सकता था। एक और बात जो कंट्रोवर्शियल चली आ रही है जमीर साहब, जो कि मैं आपके नाजरीन के लिए बताता चलूं, वो है पैरा 38। पैरा 38 जो बात कर रहा है वो साइफर के हवाले से बात कर रहा है।
कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफिर का मामला हमेशा हमेशा का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जब किसी सरेरा चलते चलते किसी हवाले से जब ये बात आए, जब डिक्लेरेशन आए, ये डिक्लेरेशन तो नहीं दी ना, ये तो बुनियादी हम्म, तौर पर उनकी एक ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन में चलते चलते जब वो बात कर दिया उसे हम कहते हैं ओबिट डिक्टा, यानी चलते चलते एक बात कह दी, उसकी पाबंदी कोई नहीं है। और चैलेंज कहाँ की है? तारीखी तौर पर आपको याद होगा कि मैंने नईमुल हसन एडवोकेट की तरफ से गालबन 28 या 29 मार्च को एक पिटीशन फाइल की थी। उस पर 1 अप्रैल को एतराज लगा था कि आर्टिकल 69 के तहत जो है ना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। इसका मतलब है खुद ही ये छोड़ दिया रजिस्ट्रार ने कहा कि जाके पार्लियामेंट देख ले। अब पार्लियामेंट जब देख रही है, स्पीकर जब देख रहा है, तो स्पीकर को इख्तियार तो मौजूद है। और ये कह दिया कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। तारीखी तौर पर अगर आपको याद हो, हुसैन हक्कानी का मेमो गेट स्कैंडल था, तो मेमो गेट के स्कैंडल में बकायदा तहकीकात हुई, लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच के बाद 3 हाईकोर्ट के जजेस बैठे, उनके इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन इन्हें खुद करनी चाहिए थी। भैया हुकूमत का अपना एक फर्ज करें, हुकूमत ने नहीं की, अवाम चाह रही है। क्या हम अवाम की बात को ऐसे फेंक दे कि हुकूमत ने किया, हुकूमत की नालायकी या नायल रही तो अपनी बात है, लेकिन अवाम चाहती है कि उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, साफिर आना चाहिए। और क्या वो झूठ है सारा कुछ जो अमेरिकन मिलते रहे, खासतौर पर उन लोगों से मिलते रहे, फिर हारून रशीद का कालम, अंसार अब्बासी का कालम, फिर इन सब लोगों का मिलना, फिर हुसैन हक्कानी का 3 मार्च को नवाज शरीफ से मिलना, फिर सिर्फ यही नहीं है, 8 को जब लाई गई और कई लोगों ने इस बात का इकरार किया, और फिर आपको पता है कि पैसे बांटेंगे, हैंडलर्स यहाँ पर मौजूद थे, जो बाहर से पैसा आया यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं फर्ज करें अगर नहीं भी होती तो सुप्रीम कोर्ट करती थी, तो हर्ज क्या था? यानी इसमें हम्म, एक आम आदमी पूछता है कि हुकूमत को खौफ किस बात का है? यानी किसी को अच्छा नहीं, खौफ नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करे, जो हक है सच सामने ले आए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि क्या खौफ है, क्या वजह है, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो पा रही सर? क्यों नहीं कमीशन बना दिया जाता? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारे बहुत सारे लोग नंगे हो जाएंगे इस सारे मामले में। तो जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हुई, काफी एविडेंस मौजूद है, जब वो शहादतें रिकॉर्ड पर आएंगी ना, तो मुंह छुपाने मुश्किल हो जाएंगे इन सब के लिए। ये जो गवर्नमेंट जिस तरह बैठ के आई है इक्तदार के अंदर, बैसाखियों के सारा सहराओं पे सहारों पे बैठकर ये आई है, तो सारा एजेंडा कौम के सामने आ जाएगा। डरना नहीं चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। अपना जो वाकई हुकूमत है, अब मरियम और जब सबने कहा था कि हम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, कराएं, डरते क्यों हैं? खौफ किस बात का है? खौफ इस बात का है कि वो सच सामने आ जाना है, चेहरे नंगे हो जाने हैं, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलनी। बहरहाल मैं यही कह सकता हूं आपसे। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप क्योंकि लाहौर में भी बैठे हुए हैं, 2 दिन बाद जो है लाहौर का मैदान सजने वाला है ज़िमनी इंतखाब का, तो ये जो एक टाइमिंग है, ये जो डिसीजन है, आज फवाद चौधरी साहब ने भी इस पे सवाल उठाया है कि आप 2-3 दिन रुक जाते, उसके बाद ये फैसला आ जाता, तो आप इस टाइमिंग पर भी बात करेंगे? आपको लगता है कि ये फैसला जो है, इस टाइमिंग का जो है, ये क्या इस पे कहेंगे कि ये इसको कोई डिस्टर्ब कर सकता है जो पंजाब का ज़िमनी इंतखाब है या करने की कोशिश की गई है? अच्छा देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं शायद इस बात से मैं ये आर्गुमेंट बाय करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं, जस्टिस मजहर आलम मियां खलील साहब जो है ना, वो रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस मजहर आलम मियां खलील की जो रिटायरमेंट की एज है ना जी, वो हमें देखनी चाहिए कि इस वक्त जो है मेरा रिटायर हो चुके हैं इस वक्त। यानी बिल्कुल हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लिस्ट के अंदर जस्टिस मजहर आलम मियां खलील की तस्वीर मुझे नजर नहीं आ रही है। और जस्टिस मजहर आलम मियां खलील साहब में जो मुझे पता चला था कि वो रिटायरमेंट के करीब हैं, तो वो रिटायर अब हो चुके हैं। और अपना तो फिर इसलिए जरूरी था कि फैसला पहले आ जाता। और इसका जिमनी इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बता, सुप्रीम कोर्ट का 1 जुलाई का फैसला पढ़ लें, धांधली जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंटेम्प्ट की पिटीशन लेके आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा। 20 हलकों में पूरे पंजाब के अंदर हो रहे हैं, और धांधली इसमें बहुत जोरों शोर से जारी है। यानी अपना प्री पोल रिगिंग के हवाले से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। जो अपना पुलिस इंस्पेक्टर और ये पुलिस की फोर्सेज अपना काम दिखा रही है, पटवारी अपना काम दिखा रहा है, तहसीलदार अपना काम दिखा रहा है, टीचर अपना काम दिखा रहे हैं। तो जोरों शोर से ये काम जारी है। वोटर लिस्ट में जो कुछ हुआ, वो आज भी हेयरिंग थी, सुबह भी हेयरिंग होगी, जिसमें प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को कहा कि जवाब लेके आए, अदालत को मुतमिन करें इस हवाले से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आपकी जो मसरूफियात हैं, आप ने हमेशा हमें छोटे भाइयों की तरह जो है, जब भी हमने आपको अप्रोच किया आपने हमें वक्त दिया है।
तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। अपना एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब का भी यही कहना है कि आप हमेशा जल्दी कर जाते हैं, पहले फैसले को पढ़ लिया करें। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो अपनी लीगल टीम को कम से कम ये भेज दिया करें। बहरहाल देखते हैं कि ये सूरत-ए-हाल क्या शक्ल इख्तियार करती है, तो आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को भी हिम्मत करनी चाहिए कि जो गद्दारी के मुकदमात हैं, कम से कम शुरुआत कर दें, फिर देखते हैं कि क्या होगा। सर बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने का।